यही धर्म बताया है, यही नियम बताया है, पहला ही सुमिरन का अधिकार बताया है, जो प्रथम पूजा का वरदान बताया है, जो सकल सृष्टि को वही उधर समाया है। गणपति देवा शरण तेरा, मंगल मूर्ति गजानना, मंगल मूर्ति गजानना।
महावीर का वार है, जो कोई चाहे उसका बेड़ा पार है। पवन सुत हनुमान की जय। आइए, आज का चौथा रात्रि और चौथा दिवस कोई भी पक्ष का किसी भी महीना को गणेश जी को सौंपा जाता है चतुर्थी के हिसाब से। तो माँ और बेटे का इसमें मिलन है। पार्वती का सत्संग चल रही है नवरात्रि के निमित्त और बेटा है भगवान गणेश जी। तो उन्हीं का ध्यान देखते हुए कि आज गणेश जी की स्तुति से हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। और नवरात्रि का चौथा दिन एक एक देवी को सौंपा गया है। देवी एक ही है, पराम्बा, आदि शक्ति बोले तो पराम्बा बोले। और उसी प्रकार से है देवी, लेकिन अनेक अनेक रूप बना करके एक एक दिन हम लोग पूजते हैं। एक एक धाम भी उनके लिए सौंपा गया है। जैसे हमने कहा कि 51 शक्ति पीठ है जहाँ देवी का एक एक विशाल रूप का भगवान शिव के द्वारा स्थापना किया गया मंदिर है। देवी का एक एक अंग जहाँ जहाँ गिरी थी उस हिसाब से भी है। और फिर जहाँ जहाँ भी देवी ने कुछ न कुछ लीला किया है वहाँ भी साथ में जहाँ जहाँ भी भगवान शिव का विशाल मंदिर भारत में, इंडिया में है, उसके साथ में जुड़ी हुई देवी का भी मंदिर जुड़ जाती है। और भारत में, इंडिया में ऐसी परंपरा है कि हर एक परिवार, हर एक कुल में कोई ना कोई एक कुल का देवी होती है। देवता हो तो हो, पूजन जिसके ज़्यादा होता हो, लेकिन हर एक कुल में कोई ना कोई देवी है जिसको उस कुल के साथ में परंपरा के हिसाब से, पुरानी विधि विधान के हिसाब से उनकी पूजन होता हो। लेकिन जैसे ही कुल का पूजन से हम लोग हट जाते हैं तो फिर हानिदायक मान जाती है। और वही कुल का पूजा, कुल के देवी को पूजन करते रहे तो कितने कुल तलिक उसमें, जो कि हम लोग सुने थे दुर्गा सप्तशती के अंतर्गत, देवी कवच के अंतर्गत, की व्यक्ति जो देवी का पूजन करते हैं, देवी के साधक बनते हैं, देवी का आराधना करते हैं, उनका इस जन्म क्या, उनके कुल में जब तलिक संसार में पहाड़ रहते हैं, नदियाँ रहते हैं, जमीन है, तब तलिक उनका कुल में पूजा चलते ही रहता है। देवी का भक्त कोई ना कोई रहेगा और हमेशा और लोगों को भी खींच करके देवी का भक्ति में ला लिए थे। कल हम लोग और सुने थे माता चंद्रघंटा का रूप के विषय में। कल सुने थे जिस देवी का भयंकर रूप 10 हाथ लिए हुए और एक एक अस्त्र शस्त्र लिए हुए, सबसे बड़े से बड़े रूप धारण करने वाली देवी 10 भुजा हम बोलते हैं। तो उस रूप धारण करके कैसे चालीसा में आती है उस देवी का एक एक रूप का वर्णन हम लोग 40 गुणगान लेंगे। 118 नंबर पेज पे है, उसको सुने फिर आगे कथा को चलते हैं। जय 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 दुर्गे देवी, जय दुर्गेश्वरी देवी, जयति जयति दुर्गंधरी दुर्गहरि सुरेश्वरी, जयति महाकाली जयति आदिशक्ति जगदम्बा।
चौथा दिन का देवी दुर्गा सप्तशती का पाठ को आगे बढ़ा रहे हैं। इस तरह इतने महान है। काल के पाठ में हम लोग सुने थे कि देवी का नवमी तिथि से ज्यादा प्रिय है अष्टमी तिथि, 8वां रात्रि। जब भी नवरात्रि पड़ेगी, साल में 4 बार पड़ती है। माघ महीना में आती है, जनवरी के अंत में, फरवरी में रामनवमी के समय नवरात्रि माना जाता है, और आषाढ़ महीना यानी कि जून जुलाई के बीच में, और अभी के समय। तो इस बीच में कहा जाता है कि इसी 4 नवरात्रियों में सबसे उत्तम दिन देवी का दुर्गा सप्तशती कह रही है कि 8वां रात्रि, जो आने वाले शनिवार को इस वर्ष है। तो देख करके भगवान शंकर यहाँ वरदान अनुसार भगवान शंकर और पार्वती के बीच में जो संवाद है वही दुर्गा सप्तशती में आई है। तो शंकर भगवान कहते हैं कि जो भी दुर्गा सप्तशती का पाठ सुने अथवा करे, और इसको पुण्य कभी समाप्त नहीं होती, यानी कि पुण्य अमर हो जाती है, तो पुण्य हमेशा हमेशा हमारे साथ रहेगी। तो पुण्य जब हमारे साथ में रहेगी तो पुण्य का दूसरा अर्थ है सुख। पुण्य जब अपने आप को बदलता है तो सुख देता है, और पाप वही जगह पर हानि पहुंचाती है। तो ये पुण्य कभी समाप्त नहीं होने वाली दुर्गा सप्तशती का पाठ से हम आपको सुना रहे हैं। श्लोक में सुने कल, स्तोत्रे चंडिकायास्तुम तच्च गुप्त चकार सह समाप्नोति सुभ्यंतम तथा यथ विज्ञान, यानी कि कभी समाप्त नहीं होने वाले। फिर आगे बता रहे, ददाति प्रतिक्रियांतम नायन तथा प्रसीदति इत्यरूपेण किलेन महादेवन किलिकम। भगवान शंकर कह रहे कि सुनिए भगवती, जो अपना समस्त समाप्ति ही समर्पित करके 10 रूप से पूर्ण अस्य समाप्ति हो जो उपयोग है, भगवती उसके ऊपर निश्चय ही प्रसन्न होते हैं, अन्यथा प्रसन्न कभी नहीं हो पाती। और श्री महादेवी ने इस प्रकार का प्रतिबंधन के कील की कृष्ण पक्ष और अष्टमी का तिथि के बताने की जोड़ करके भगवती की आज्ञा से उनका सतयुग करना चाहिए, और सप्तशती के फल उनको लेके जीवन में रखते हैं। जो लोग इस प्रकार के किलक जो पाठ सप्तशती के अंदर के जो पाठ सुना रहे हैं और किलक की
निष्कलंक करके नित्य है दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हुए सिद्ध हो जाते। तो कोई एक कार्य सिद्ध कराना हो तो बता रहे कि चंडी यज्ञ के तरह मैंने 9 दिन तक तो दुर्गा सप्तशती का पाठ कोई डेली करते रहें। कोई भी कठिन से कठिन काम हो तो दुर्गा सप्तशती की इतनी शक्ति है, चाहे श्लोक के द्वारा चाहे उसको सरल हिंदी भाषा में पढ़ लीजिए। तो करने से बड़ी से कठिन काम जीवन में रुकी हो तो इन पाठ से फल प्राप्ति होती। जो लोग देवी को कार्य सिद्ध अपने जीवन में कार्य सिद्ध कराने के लिए देवी का ये दुर्गा सप्तशती का पाठ 9 दिन तक तो वर्ष सुनते हैं। देवी का प्रसाद है, पास में रहने वाले और तथा गंधर्व सर्वत्र विचरने रहने वाले भी उन्हें कभी भी नहीं भय होती है, उनका अपमृत्यु कभी नहीं होती और मरने के बाद में मोक्ष। 3 चीजें बता रहे देवी दुर्गा सप्तशती कि कभी उनका जीवन में भय नहीं, डर नहीं पैदा होगी, क्योंकि दुर्गा सप्तशती का दुर्गा कवच का शक्ति उनके साथ रहेगी। दूसरा तरफ उनका अपमृत्यु यानी अचानक मृत्यु और कम उम्र में मृत्यु नहीं होगी। तीसरा चीज क्या बता रहे हैं कि वो मर जाने के बाद में शरीर जब भी छोड़ेंगे लंबी वायु में और तब मोक्ष की प्राप्ति होगी, यानी कि देवी और भगवान शिव का धाम पे चले जाओगे। 2 ही आसितानि ज्ञाताम पार्यंभो कुर्वीत न कुवारणो विनियशंतम ततो जाग्यादतम संपरिताम पार्यंभो बुधेः सोम भाग्यम च यतः किश्चतम दिष्टे ललानांजने तत्वासारं तस्तेनम तेन जब मित्रम शुभम। इस किलक को जान करके उसका परिहार करे और देवी सप्तशती का पाठ करना चाहिए। यदि कोई किलक का पाठ ना कर सकते दुर्गा सप्तशती का पाठ हर दिन प्रतिदिन करते तो व्यक्ति हमेशा के लिए उनके साथ में रक्षक के रूप में चलते रहेगी। इत फल का विधान तथा निष्कलक यानी पाठ देवी का जो पाठ है वो जान करके देवी जी का दुर्गा सप्तशती का पूर्ण पाठ का लाभ हो जाती। स्त्रियों को में सौभाग्य जिसके पास जो भी जीवन में कमती हो प्राप्ति होती। यहाँ बताएं स्त्रियों को सौभाग्य यानी कि पति के साथ में लंबी वायु, संतानहीनों को संतान प्राप्त होती, लक्ष्मण जिसको पाने की इच्छा हो तो वो प्राप्त कर लेते हैं। विद्यार्थी जो पढ़ने के लिए पढ़ाई में बाधा उनके हो तो वो प्राप्ति हो जाती है। इसलिए भगवती को प्रसन्न करने के लिए इस स्तोत्र को पाठ अवश्य करना चाहिए। सौभाग्यम यदि ही च यतः कीचितं दश्यते ललाटनाचने ओम तत्वसराम तत्व प्रसादेन तेन जप्यानम शुभम। इसमें कहा जाता है यही कि व्यक्ति जो इच्छा लेके बैठता है दुर्गा सप्तशती का पाठ पूरे के पूरे श्रवण कर लें उसके फल प्राप्ति होती है। आगे श्लोक में आता है शन्यस्तम जपे मान्यस्यम स्तोत्रे है संपरीत रुचके भव भवेत समग्रायम ततः पार्यम भ्यो तथा। हम इस स्तोत्र को मन स्वर यानी कि उच्चारण करने पर स्वल्प समाप्ति की प्राप्ति हो जाती है, संपत्ति की प्राप्ति हो जाती है, किंतु उच्च स्वर में पाठ करने से संपूर्ण फल की प्राप्ति होती है। तो 2 भारियां शन्यस्तम जपे मान्यस्तम स्तोत्र समृताम ऐश्वर्य यत प्रसादेन सौभाग्य योग संपदाम शत्रुहानि परो मोक्ष संयुक्तम साहीन जने। तो बताए कि इस स्तोत्र जो भी हम सुनाए आपको इसको को मंद स्वर में उच्चारण करने से स्वल्प समाप्ति संपत्ति प्राप्त होती है, किंतु उच्च स्वर में पाठ करने से संपूर्ण फल की प्राप्ति होती है। यानी कि एक से ज्यादा लोग जैसे भी हम आपको सुना रहे हैं तो इसमें सभी का लाभ है। जितने लोग सुन रहे हैं और अलग मौन होकर के स्वयं अपने पढ़ रहे हैं तो स्वयं उन्हीं का पूरे के पूरे लाभ है। अतः उच्च स्वर में से ही इसका पाठ करना चाहिए। जिसे हम सुना रहे हैं आपको जिस भगवती को प्रसन्नता को मनुष्य को आश्चर्य सौभाग्य आरोग्य ज्येष्ठ जीवन में चाहिए क्या ये सारी चीज तो चाहिए। पहले क्या है सौभाग्य हमारे भाग अच्छा रहे और आरोग्य यानी कि शरीर में रोग ना परेशान करे। जे श्रेष्ठ संपत्ति यानी कि जितना जरूरी है जीवन में आमदनी उतना रहे और दूसरा शत्रुनाश तथा अंत में ये 4 चीज मिलने के बाद में अंत में मोक्ष मिल जाए तो 4 पदार्थ हमारी मिल गई। तो ये देवी बता रही कि दुर्गा सप्तशती के पाठ करने वाले व्यक्ति को प्रदान होती। उस जगदम्बा की स्तुति मनुष्य क्यों नहीं करते हैं ये प्रश्न शिव जी पार्वती के पास छोड़ करके इस भाग को पूरा करते हैं। आगे थोड़ी बढ़ते हैं। यही बातें जैसे हमने कहा कि मार्कंडे और ब्रह्मा जी के बीच में हो रही है। शिव जी और पार्वती के संवाद से तो पहले हमारे बीच में आई है, लेकिन मार्कंडे मुनि जब मांग किए तो ब्रह्मा वही बातें दोहरा रहे। तो कहीं कहीं कहते हैं कि मार्कंडे ने पूछा, कहीं कहीं पूछते पार्वती ने पूछा। तो बात एक ही है। इस अध्याय में आता है कि मेघा ऋषि द्वारा राजा सूरत योम समाधि नाम वैश्य को
देवी महात्मा सुनाना तथा मधु केटव का वध का वर्णन। तो एक मेधा ऋषि है, उसने भी इस प्रश्न को आगे उठाए हैं। और एक हम राजा सूरत की कथा आती है। राजा था राजा सूरत, उसके जीवन में कैसे कठिनाई, लेकिन कैसे उसके जीवन में देवी भक्ति कूट कूट के भरती है और कैसे देवी के भक्ति के सहारा लेकर अपने शत्रु को विनाश करते हैं। एक वचन के बारे में सुनते। बोलो जगदम्बे मात की जय। कुमकुम तिलक लगाइबे हो देवी माई मंदिर में आना। कुमकुम तिलक लगाइबे हो देवी माई मंदिर में आना। एक एक देवी का रूप के विषय में वंदन हम सुनते आए हैं। पहला दिन पर शैलपुत्री नाम से, दूसरे फिर बनती है ब्रह्मचारिणी और चंद घंटा कल थी, और आज का कल का विशाल रूप में हम लोग सुने कि 10 हाथ वाली देवी और क्या क्या करने वाली हम लोग कल सुने थे। आज ऐसे देवी के विषय में चर्चा हो रही है जो दूसरे देवता के साथ में जुड़े हैं, जिस देवता को हम लोग हर दिन प्रतिदिन देखते हैं।
हमारे बहुत सारे देवताओं हैं। गौ मैया है जिसको हम लोग देख सकते हैं, जिसमें 33 करोड़ देवताओं हैं। धरती माता है और इन पे हम हर दिन चलते फिरते हैं। गंगा मैया है, उनको भी स्पर्श कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। इधर एक देवी जो प्रत्यक्ष देवता है, यानी कि हर दिन देवता। हर दिन जब भी पूजा पाठ शुरुआत होती तो हम लोग दिया जलाते हैं। दिया से पहला शुरुआत होता। दिया जलाने का अर्थ होता है कि दिया को भगवान सूर्य नारायण के साथ जोड़ा जाता है कि सूर्य नारायण प्रत्यक्ष देता है, यानी कि डेली हम लोग को विटनेस करते हैं क्या हम करते हैं क्या नहीं करते, क्या करना चाहिए अगेंस्ट जो कर रहे हैं। और प्रत्यक्ष देता दिखाई मान हर दिन प्रतिदिन देख सकते हैं तो सूर्य नारायण। भागवत श्रीमद् भागवत में कहा जाता है कि सूर्य नारायण का उपासक जो सूर्य नारायण का पूजन करता है, हर दिन प्रतिदिन सूर्य के जो जल देता है, वो व्यक्ति के जीवन पर्यंत कोई रोग सता ही नहीं सकता। इतने पावरफुल, इतने शक्तिवान है भगवान सूर्य का अर्थ देने वाले। लेकिन उसके साथ में जुड़ी हुई देवी की चर्चा बोले नव दुर्गे माता की जय। जैसे पिताजी ने कहा कि नवरात्रि पर 9 तिथि होता है। एक एक तिथि पर हम लोग खास करके अलग अलग देवी को हम लोग पूजा और ध्यान इत्यादि हम लोग करते हैं। आज चौथे तिथि पर कुष्मांडा देवी का कथन कहने जा रहे हैं, सो ध्यान करके सुनिए। माता की कथन इस प्रकार मूर्ति है कि माँ दुर्गा जी के चौथे स्वरूप नाम कुष्मांडा है। अपने मंद हल्की हंसी द्वारा अंड अर्थात ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण इन्हें कुष्मांडा देवी के नाम से अभिहित किया जाता है। जब सृष्टि का अस्तित्व नहीं था, चारों ओर अंधकार ही अंधकार था, पर्याप्त था, तब इन्हीं देवी ने अपने इस हंसे से ब्रह्मांड को रचना की थी। अतः यह सृष्टि की आदि स्वरूपा आदि शक्ति है और इनकी पूर्व ब्रह्मांड का अस्तित्व था ही नहीं। यानी कि माता रानी की कृपा से हमारा जो ये ब्रह्मांड है, जो सृष्टि है, ये माता रानी की कृपा से हुई है। इनका निवास सूर्य मंडल का भीतर लोक में है। सूर्य लोक में निवास कर सहने की क्षमता और शक्ति केवल इन्हीं में ही है ना। यानी कि माता कुष्मांडा की इतना शक्ति है कि सूर्य मंडल के बीच में और कोई खास देवी देवता उसमें नहीं रह सकते। लेकिन माता रानी की इतना कृपा है, माता रानी की इतना शक्ति है कि सूर्य मंडल के बीच में ही निवास करती है। इनके शरीर कांति और प्रभा के सूर्य के समान ही दीप्तमान और भास्कर है। इनकी तेज की तुलना इन्हीं से ही की जाती है ना। अन्य कोई भी देवी देवता इनकी तेज और प्रभाव की समता नहीं कर सकती है। इनकी तेज और प्रकाश से दशों दिशाओं में प्रकाशित हो रही है। ब्रह्मांड के सभा वस्तुओं और प्राणियों अवस्था तेज इन्हीं की छाया है ना। यानी कि सूर्य मंडल में रहती है, इनकी कृपा से, इनके आशीर्वाद से दशों दिशाओं में हम प्रकाशित है। यानी कि वहाँ पर सूर्य भी चला जाता है। और जैसे सबको पता है, जैसे हम लोग जब कोई के विटामिन डी भी कम हो जाए तो बड़े ना सूर्य के नीचे चला जाना। तो यहाँ पर कहते हैं कि जीवन काल में हमारे और आपके जीवन काल में जो माता कुष्मांडा देवी के भक्त होते हैं, कोई प्रकार के रोग है माता रानी के पास दूर हो जाता है। और यहाँ पर कहते हैं कि आयु यश बल का वृद्धि होती है ना। आयु यानी कि लंबा आयु, यानी कि हमारा जो उम्र है वो बढ़ते रहता है। यश और बल यानी कि शक्ति ना माता रानी की कृपा से मिलती है। और वास्तव में सूर्य भगवान से ही शक्ति मिलता है ताकि हम आगे कुछ कर सकते हैं ना। कुछ शक्ति मिलता है कि हम कुछ काम कर सकते हैं, है ना। तो इस पर कहते हैं कि माँ कुष्मांडा सेवा और भक्ति से भी प्रसन्न होने वाला है। यदि मनुष्य सच्चे हृदय से इनका शरणागत बन जाए तो फिर उसे अत्यंत सुगमता से परम पद को प्राप्त हो सकती है। हमें चाहिए कि हम शास्त्र पुराणों वर्णित विधि विधान के अनुसार माँ दुर्गा की उपासना और भक्ति मार्ग पर अनिर्निश अग्रसर हो। माँ की भक्ति मार्ग पर कुछ ही कदम आगे बढ़ने पर भक्त साधक को उनकी कृपा सूक्ष्म अनुभव होने लगता है ना। यानी कि बड़ा सुंदर भाव है। यानी यहाँ पर कहते हैं, पहले कहते हैं कि जो माता के शरणागत में चला जाए ना, जैसे पहले कहा कि शरणागत की शरण में जाओ तो मतलब हम मंदिर गए, हाथ जोड़ लिया है ना, भगवान के प्रति फूल चढ़ा, बस घर चला गया, फिर भूल गया भगवान कहाँ पर है ना। लेकिन शरणागत का मतलब है भगवान की शरण में जाए, लेकिन मंदिर भी छोड़ दिया, लेकिन फिर भी माता रानी के नाम उनका और कोई भी आपका जो भगवान है, ठाकुर है, उनका नाम फिर भी आप अपना मान रहे, इसको कहते हैं शरणागत, है ना। शरण में गया, मंदिर छोड़ दिया, फिर खड़ा, है ना। शरणागत हमेशा वो आपके पास है ना। कहने का भाव ये है कि यहाँ पर कहते हैं कि शरणागत तो बहुत
नियम लगता है, बहुत समय लगता है कि धीरे धीरे फिर विश्वास बढ़ता है, भक्ति बढ़ता है, फिर जाकर के हम लोग भगवान के हम लोग शरणागत हो सकते हैं ना। लेकिन यहाँ पर बड़ा सुंदर भाव से लिखते हैं कि माँ की भक्ति मार्ग पर कुछ ही कदम है ना, बस आप संकल्प ले लिया कि हाँ हम मंदिर पे जाएगा, कि हम भगवान के प्रति कुछ हम अर्पण करेंगे, कि हर मंगलवार को हम आएंगे सुंदरकांड में, है ना। तो कुछ ऐसे प्रैक्टिकल एग्जाम्पल रहा। लेकिन यहाँ पर कहते हैं कि खाली हमारा काम क्या है कि कदम लो, है ना, संकल्प लो ना, कि हम भगवान के पास जाएगा। फिर जो व्यक्ति ऐसे संकल्प ले लेता है कि धीरे धीरे हाँ भगवान के पास हम जाएंगे, तो यहाँ पर कहते हैं कि साधक के मन में भगवान माता रानी के पास से सूक्ष्म अनुभव होने लगता है, यानी कि स्वयं व्यक्ति के भक्ति के दिल में अनुभव होने लगता है कि हाँ कुछ शक्ति है यहाँ पर, है ना। माता आगे कहते हैं कि अंतिम में कहते हैं कि माँ की उपासना मनुष्य को सहज ही भव से भव सागर पार उतारने के लिए सर्व अधिक सुगम और श्रेयस्कर मार्ग है ना। यानी माँ कुष्मांडा की उपासना मनुष्य को आदि व्याधियों से सर्वथा विमुक्त करके उस सुख समृद्धि और उन्नति की ओर ले जाने वाले हैं ना। यानी कि जो माता कुष्मांडा के पूजन करते हैं, खास करके इस नवरात्रि के चौथे तिथि पर, चौथे रात और दिन पर, यहाँ पर कहते हैं कि सर्वथा विमुक्त करके उनका जीवन काल में सुख और समृद्धि उन्नति, यानी कि आपका जो कुछ भी है वो बढ़ते जाएगा, उन्नति होते रहेगा। और अंतिम में कहते हैं कि अतः अपने लौकिक और परलौकिक उन्नति चाहने वाले इनकी उपासना से सदैव तत्पर रहना चाहिए। बोले कुष्मांडा माता की जय। माता का चरित्र यहाँ पर है, तो आप दर्शन कर सकते हैं। आरती के समय पर भी वहाँ पर है, तो आप देख सकते हैं। कहाँ गई है जगदम्बे मनाए आओ, कहाँ गई है जगदम्बे मनाए आओ।
प्रसंग आपके बीच में फिर उठा रहे हैं। विनियोग के हाथ में प्रणाम करते हुए और मार्कंडेय मुनि ब्रह्मा जी से प्रसन्न है कि प्रथम चरित्र के ब्रह्मा ऋषि महाकाली देवताम गायत्री छंद नंदा शक्ति रक्तदंता बीच अग्नि तत्व ऋण वेद स्वरूप महाकाली का रूप के विषय में उनको प्रशंसा करते हुए मार्कंडेय जी पूछ रहे हैं। और ओम खगड़ चक्र गदेशु चापः परिगायस्तु शूलः मुशुंडी शिरः शंकर शंखः संदधति करवेन्द्रति नाम सर्वांग भूषितां नीलांशम भ्रूतिमास्यम पाददशम सेव महाकालिकां यम सांत्रोम तुम हरो कमलजनम हंतु मधुकेटभः। भगवान विष्णु जब क्षीर सागर समुद्र में लेटे थे और उनको कान से कुछ मैले निकलते हैं, इसमें दो राक्षस पैदा हो जाते हैं। नाम पड़ती है मधुकेटभ। संहार निमित्त उनको पदयोनि ब्रह्मा जी ने उनको स्तुति की और उन महाकाली देवी का स्मरण करता हुआ वे अपनी 10 भुजाओं में क्रमशः महाकाली के जो रूप है आप देख सकते हैं, क्रमशः खगड़ चक्र गदा बाण धनुष परीत और फेंक करके चलाए जाने वाले एक प्राचीन अस्त्र शूल भूषुंड बंदूक आदि है मस्तक पर और शंख धारण करती हुई तीनों नेत्रों से यानी 3 आंख रखने वाली, तीसरी आंख उस समय खोलती जब किसी को अग्नि से भस्म करने वाली, उनके संपूर्ण अंगों को दिव्य आभूषण कभी जीर्ण ना होने वाली पड़ती है। नीलमणि के सदृश उनके शरीर से आभा योम 10 मुखी तथा 10 पादों वाली मनते माने जाते हैं। तो मार्कंडेय मुनि ने कहा कि सूर्य के पुत्र एक हुए जिसका नाम है स्वर्णी, जिनका गणना अस्त मनुओं से भी कहा गया। वह एक कृत्य है मैं उत्पन्न होने वाली कथा को सवितार से आपके बीच में सुना रहा हूँ। इसकी कथा है कि सूर्य पुत्र महाभाग सर्वणी भगवती महामाया की कृपा से जैसे मनवंतर के स्वामी हुए थे वही एवं घटना कहते हैं। सो सुनो। प्राचीन काल में सवारिच नामक एक मनवंतर के सूरत नामक एक बहुत से प्रतापी राजा हुए थे। सूरत नाम के राजा के विषय में चर्चा है। उनकी उत्पत्ति चैत्र वंश में हुई थी और सारे पृथ्वी पर उनका इच्छित राज्य चलता था। सूर्य वंश की राज वे प्रजाओं का अपनी संतान के समान पालन पोषण करता था। राजा था लेकिन प्रजा में जितने लोग थे सबको ऐसे समझता कि मेरे संतान ही हैं। इतना होने पर भी वो कोलविंदंस नामक क्षत्रिय उनके शत्रु बन गए। सबको एक बराबर सम्मान देते हुए सूरत नाम के राजा फिर भी एक कोलविंदवंश नाम के एक शत्रु हो गए। राजा सूरत रणनीति की अत्यंत कड़ाई से पालन करते थे। राजा के विपक्षियों के साथ युद्ध हुई। यद्यपि कोलविंदवंश लोग अल्पसंख्यक वर्ग के थे फिर भी उन लोगों ने राजा सूरत पर विजय प्राप्त कर ली। राजा सूरत प्रतापी थे, सबको सम्मान देखने वाले, फिर भी शत्रु से हार जाते हैं। राजा शत्रुओं से पराजित होकर अपने नगर को लौट गए आने पर और उनके देश तक भी उनके एक राज्य सीमित हो गया। पहले से अधिकृत की गई हुई भूमि उन्हें छोड़नी पड़ी। जो पहले से जमीन उनकी थी वो भी छोड़ना पड़ा। किंतु इस पर भी विद्रोहियों ने उनका पीछा नहीं छोड़ा और राजा सूरत को पुनः आक्रमण फिर कर देते हैं। राजा को अकेले पाकर फिर आक्रमण। राजा के बल पौरुष का हास हो चुका, इसलिए ऐसे सुयोग को मंत्रियों ने हाथ में जाने के लिए उचित न समझा और पुण्य और उन दुरात्मा मंत्रियों को ने राज्य की सेना वाहन कोषनगर आदि
पर अपना पूर्ण अधिकार जमा लेते हैं। तो राजा का अंत में सूरत नाम का राजा में शत्रु जब चारों तरफ से फिर घेर लेते हैं तो उनको जो मंत्री थे उनको साथ में सहयोग करने वो भी उनके साथ से हट जाते हैं। राजा का स्वामित्व तो छिन गया, जो पद मिला था वो भी छिन गया, इसलिए वे घोड़ों पर भी सवार होकर के अकेले ही आखेट के बहाने घने वन में चले गए। वन में चले गए जहाँ जानवर थे। उस वन में पहुंचकर राजा सूरत ने को विग्रहों से श्रेष्ठ मेधा मुनि की आश्रम पहुंचे, लेकिन उस आश्रम में पहुंचे घोर वन में अकेले, बस उसके पास घोड़ा ही है, राजपाट सब खो दिए और पहुंच के कहा एक वन में अकेले, और उस जहाँ पर मेधा नाम के एक ऋषि थे उनके आश्रम के पास दिखाई पड़े। उनके आश्रम में अनेक मांसभक्षी हिंसक पशु अपने हिंसवृत्ति को छोड़कर अत्यंत शांत भाव से विचरण करें। यानी उनके आश्रम, मेधा ऋषि के आश्रम के पास में और भी जानवर जो हमेशा स्वभाव है उनको दूसरे जीव को मार करके खाने का, वो भी सब अपना आदित्य को छोड़, हिंस वृत्ति को छोड़ करके, हिंसा वृत्ति को छोड़ करके, यानी बैलेंस क्या छोड़ करके अब मेधा ऋषि के आश्रम में आराम से बैठे हैं। तो सोचने की अपने हिंस वृत्ति को छोड़ करके अत्यंत शांत भाव से विचरण कर रहे हैं मेधा ऋषि के आश्रम पे। उस जगह पर राजा सूरत पहुंचते हैं। मुनि के शिष्य गणों ने उसे आश्रम तथा वन को सौंदर्य खिला उठा था। उनके शिष्य, मेधा ऋषि के शिष्य लोग भी आश्रम को ऐसे प्रकार के सजावट रखे थे। तस्य तम कशित कालम च मुनिनाम तेन सत्कृताम इतश्रेष्ठम विचार संवृतम मुनि वराश्रमणे। आश्रम में राजा की उपस्थित होने पर मुनि ने उनको सत्कार किया। राजा को भी कुछ दिनों तक मुनि ने आश्रम में रख करके विहार करते हुए गए। तब राजा क्या बोलती है, मोह माया से ग्रस्त होकर एक बार वहां राजा अपने मन में इस प्रकार से चिंतित करते हुए लगा, जोर नगर में पूर्व काल के मेरी पूर्वजों के द्वारा शासित और पालित था, आज वही नगर मुझसे हीन हो गया। राजा बैठे बैठे आश्रम में बैठे हैं, लेकिन एक दिन मन में विचार आया कि मैंने अपने पूर्वजों के साथ में भी धोखा किया, क्योंकि पूर्वज ने हमारे कमा करके राजपाट हमारे लिए रखे थे, आज हम सब के सब खो दिए। ना जाने मेरे अधम कर्मचारी और उसके धर्म परायण के साथ रक्षा करते थे या नहीं, यानी कि जो लोग हमसे लिए हैं वो क्या करे होंगे। मेरी हाथी जो सदा अपने शरीर के मद बहाया करती थी था और वीर था, ना जाने वह किस अवस्था में होगी। एक एक वस्तु के बारे में सोचते हैं, जानवरों को, हाथी आदि। जो लोग मेरी कृपा दृष्टि, धन और भोजन के लिए ललायित रह करके मेरा अनुगमन करते थे, जो लोग इच्छा रखते थे कि राजा आज कुछ देंगे तो हमारा रोटी चलेगी, आज उनकी दशा क्या होगी। राजा सूरत मेधा ऋषि के आश्रम में बैठ करके सारी बात, वे लोग सब निश्चय ही अन्य राजाओं से आश्रित होंगे। मेरे धन का उन लोगों के द्वारा दुरुपयोग किए जाने से सब कोष निश्चय ही रिक्त हो चुका होगा। इस प्रकार की अनेक चिंताएं राजा के मन में उथल पुथल हमेशा होया करती थी। एक दिन मेधा मुनि के आश्रम में से निकट एक वैश्य के देखकर राजा उससे पूछे कि भाई तुम कौन है, यहाँ पर तुम्हारे आने का कारण क्या है। तो बहुत शोकायुक्त और अनिमस्तक पर रहने लगे। राजा के इस प्रेम पूर्वक प्रश्न को सुन करके वैश्य राजा ने नमस्कार करके विनती स्वर बोला कि सुनिए, समाधि धानाराम व्यस्तम हनुमतो धनिदम कुले। राजा वैश्य ने राजा से कहा कि राजन, मैं धनिक वर्ग में उत्पन्न एक वैश्य था, मेरा नाम समाधि था। तो बताने लगा वो अपना दृष्टांत कि मैं पहले कहाँ था और कैसे मेरे दुष्ट स्त्री पुत्रों ने धन के लाभ से वंशीभूत होकर मुझे घर से निष्कासित कर दिया, और इस समय मैं स्त्री पुत्र और धन से रहित हो गया हूँ। तो एक दुखी व्यक्ति राजा से भी वही दुख बता रहे हैं जो राजा के बीच में बीच रहा। मेरे स्वजनों ने भी मेरे धन का अपहरण कर लिया और मुझे उसका अधिकार से युक्त कर दिया है, इसलिए मैं खिंचित होकर के वन में आ गया हूँ। इस समय मैं नहीं जानता हूँ कि मेरी कुटुंबियों को क्या हो रहा है, वे लोग घर में कुशल हैं या नहीं, मुझे इनके संबंध में न कोई ज्ञान है।
मैं विचार कर ही रहा था कि मेरे ये पुत्र कहाँ होंगे, कैसे होंगे, सदाचारी होंगे या दुराचारी होंगे। दो ही मार्ग है, सदाचारी ने कि अच्छा से रहना, अच्छी आदतों को डालना, या तो दुराचारी बुरे आदतों को अपनाना। तो ऐसे दोनों की राजा सूरत और इस वैश्य के बीच में संवाद बातचीत चल रही है। मेधा ऋषि के आश्रम में दोनों हैं। राजा ने वैश्य को प्रश्न किया कि जिन स्वजनों ने धन को लोभ में पढ़ करके तुम्हें घर से बाहर निकाला था, उन स्वार्थी बंधुओं के प्रति तुम्हें इतना ममता किस लिए है? तो वैश्य ने उत्तर दिया, आपको मेरे संबंध में इस प्रकार से पूछना उचित ही है। मैं क्या करूं, मेरा ही कुटुंबियों से प्रति निर्दय व्यवहार का ही हो जाता है। जिन लोगों ने धन की आकांक्षा से आदर, प्रेम और आत्मीयता की भावना से परित्याग कर मुझे उस दशा को पहुंचाया दिया है, उन्हीं लोगों के प्रति मैंने मेरे मन में अगाध स्नेह तथा ममतंद भाव है। जो लोग मुझे निकाले लेकिन फिर भी मेरा प्रेम उनमें, और उन्हें लोगों के प्रति मेरे मन में अगाध स्नेह है मनोभाव। ये सब जान करके ही बंधुओं से मेरे मन को प्रेम समुद्र हिलारे से, समुद्र की हिलोरे से ले रहा है। या क्या है कि जानने के प्रत्यंत मैं भी इस बात को, रहस्य को नहीं समझ पा रहा हूँ कि किस कारण से मुझे दुख तो वहीं से मिला, लेकिन फिर भी मेरा मन वहीं अटका। यत्र यचिंत्र विद्योषम बंधुतः, उन लोगों के वियोग में से मैं उषा से ले रहा हूँ। इसके फल स्वरूप मेरा हृदय अत्यंत व्यथित हो रहा है। इन लोगों के मेरे प्रति प्रेम का नितांत अभाव है, तो भी मेरा मन उनके लिए तड़प रहा है, इसलिए मैं क्या करूं? राजा सूरत और ऋषि के आश्रम में बैठे हुए एक वैश्य से बात हो रही है। मार्कंडे मुनि बीच में बोल चुके हैं कि सुनिए, ततस्तुम सहितो विरपः तम मुनि संव्रता। मार्कंडे मुनि ने कहा कि ब्राह्मण, तत्पश्चात राजा सूरत और समाधि नामक वैश्य के एक साथी मेधा मुनि की सेवा का उपस्थित हुए। ऋषि पहुंच जाते हुए और उनके प्रति उचित सम्मान देकर वहां बैठ गए। तब वैश्य और राजा ने परस्पर कुछ वार्तालाप करने लगे। तो राजा ने कहा कि हे भगवान, मैं आपको एक निवेदन करना चाहता हूँ कि आप उसे कृपा करके बताइए। तो मेरा मन स्ववश में है, न रहने वाले कारण बहुत ही कलेशित है। जो राज्य मेरे हाथ से छीन हो गया, उसके लिए अभी तक मेरे मन में पहले ही की जैसा तरह ममता बनी हुई है। सूरत राजा मेधा ऋषि से कहते हैं, हे मुनियों में श्रेष्ठ मेधा ऋषि, यह बात में मैं समझता हूँ कि अब उस पर मेरा सत्व नहीं रहा, अधिकार नहीं रहा। उस अन्य लोगों को भी असगत कर लिए हैं, फिर भी अज्ञानियों की तरह से उसी तरह से मेरा मोह उनमें लगी है। यह सब क्यों, क्या बात हो सकता, क्यों हो सकता? मेरे ही समान ये वैश्य भी अपने घर को आनंदित के पुत्र और स्त्री सेवा प्रकार का प्रतीक करके त्याग करके आ गया है। तो मेरे साथ में जो वैश्य है, इनका भी यही हाथ है। इसके स्वजनों को इसका परित्याग कर दिया है, इनके परिवारजन ही इनको त्याग कर दिया है। ये भी आपके आश्रम में आए हैं। यह जानते हुए भी वह वैश्य उन्हीं लोगों में स्नेहवश बैठा रहता है। हम दोनों की ही हृदय इन सब बातों में अत्यंत शुद्ध रहती है। दोस्ती के विषय से भी अभी तक मेरा मन ममतावश आकर्षित हो गया है। महाभाग, हम दोनों को समझा करके फिर भी हमें ये तो बात बताइए, प्रारब्ध द्वारा कि हमारे जीवन में क्या हो रहा। हम दोनों की प्रत्यक्ष रूप में से अज्ञान के लक्षण दिखाई कैसे पड़ती हैं। तो ऋषि उवाच, मेधा ऋषि क्या कहते सुनिए, ज्ञानिमस्त समस्तम ज्योतिर्वियोत्कोचरम। तब ऋषि बोलते कि महाभाग, विश्व मार्ग का ज्ञान सभी प्राणियों को विद्यमान होता है, और इसी प्रकार से विश्व भी सभी जीवों को मित्र होते हैं। कुछ प्राणियों को दिन में नहीं दिखाई दे पड़ती हैं, और ठीक उसी प्रकार से विपरीत कुछ जीव रात्रि को भी नहीं देख सकते हैं। इनकी अतिरिक्त कुछ जीव ऐसे होते हैं जो समान रूप से दिन और रात्रि को देख सकते हैं। यह बात सत्य है कि सभी प्राणियों में मनुष्य वर्ग अधिक समझदार है, किंतु केवल वे ही इस प्रकार समझदार नहीं होते हैं। तो मनुष्य और जीवों के विषय में वर्णना करते हैं।
मेधा ऋषि कह रहे हैं कि उनको अतिरिक्त पशु पक्षी की मृग आदि जीव को समझा करके होते हुए मनुष्य की बुद्धि को पशु पक्षियों के और मृग आदि जीवों से की समान होती है। जैसे मनुष्य की समझ होती है वैसे ही उन मृग आदि जीवों को भी होती है। साथ ही साथ अन्य बातों को प्राय इन दोनों को समान रूप से पाई जाती। इन पक्षियों को ही देखो, समझदार होते हुए भी स्वयं सुधार से रह करके समझदार होते हुए भी समय सुधार होकर के अपने बच्चों के को बीच में स्नेहवश अन्न की कंड डाल रहे हैं। जो पशु आस पास में मध्य दृष्टि के थे उनको उदाहरण देते हैं राजा और उनके जीवन में। हे राजन, क्या तुम नहीं जानते हैं कि मनुष्य समझदार होते हुए भी लोभवश अपने उपकार के बदले में उपकृत होने के निमित्त पुत्रों की इच्छा रखने वाला होता है। यद्यपि उन सब में भी समझदारी का भाव होता है, फिर भी वे संसार को स्थिति जन्म मृत्यु को परिपरंपरा से बनाए रखने वाले महाभाग भगवती की प्रभाव द्वारा मोह रूपी भंवर में डाल दिया जाता है। कि देवी को एक नाम है महामारी, देवी के नाम है मायावती भी। उनके माया से पूरे संसार चल रही है। देवी किसको कहाँ भरमाए तो बता रहे कि इससे आश्चर्य की कोई बात नहीं है। जगत पिता विष्णु भगवान भी योग निद्रा रूप से महामाया से ही या सारी सृष्टि चल रहे हैं। ये महामाया ज्ञानियों के चित्त के बलात् आकर्षित करने के मोह सागर में डाल देती हैं। वही संपन्न दृष्टि से जगतधात्री है तथा जब से वे प्रसन्न होते हैं तब से मनुष्य उद्धार के लिए मुक्ति ही लाभ से प्रदान हो जाती है। वही परेशान से विज्ञान से होती हुई देवी को प्रसन्न करने वाले मेधा ऋषि अपने विचार से बताते कि देवी के माया की शक्ति ही सारे ऊपर व्यक्ति के ऊपर काम करती है। वही हमारे विचलित होते हुए अब नहीं चाहते हुए भी कोई ना कोई काम हो जाता है। और संसार बंधन से मोह ममता उत्पन्नों से सनातनी देवी है तथा समस्त ईश्वर को भी ये अधिष्ठात्री देवी है। राजा उवाच, राजा कहते हैं कि प्रश्न करते कि भगवान जिन्हें आप महामाया कह करके संबोधित कर रहे हैं वे देवी कौन सी है। तो राजा सूरत प्रश्न कर रहे हैं मेधा ऋषि से कि हे ब्राह्मण, उनकी प्रादुर्भाव किस प्रकार हुआ है सुन के उनकी चरित्र कौन कौन से हैं। ब्रह्मविद्य मुनि श्रेष्ठ उन देवियों को उपरीत कथाओं से अपनी श्रीमुख में श्रवण करना चाहिए। तो ऋषि कहने लगे, हे राजन, ये अर्थात में देवी का स्वरूप नित्य और सनातन है। यानी कि देवी का रूप है नित्य, यानी कि हर एक व्यक्ति के जीवन में हर दिन डेली अव्यक्त होती है, चाहे बुद्धि के रूप में, चाहे धन संपत्ति के रूप में, चाहे शरीर में शक्ति के द्वारा। हर एक व्यक्ति के जीवन में देवी का असर हर दिन प्रतिदिन होते हैं। उस दिन हम लोग सुने थे देवी कौन कौन रूप बना करके हमारी शक्ति हमारे शरीर की रक्षा करती है। तो बताते यद्यपि देवी की शक्ति हर एक व्यक्ति के जीवन में नित्य कुछ न कुछ करती है, सनातन है। पहले थी, सनातन का अर्थ होता पहले थी, आज है और कल भी रहेगी। तो ये समस्त जगत उन्हीं का स्वरूप है और वे ही देवी समस्त विश्व को चराचर प्राणियों को प्राप्त है। उन्हीं की उत्पत्ति अनेक प्रकार से होती है, वह मैं तुम्हें सुनाता हूँ। यद्यपि वे जन्म रहित है और नित्य स्वरूप है। बताते कि देवी कभी जन्म नहीं लेती, जन्म रहित यानी प्रकट हो जाती और नित्य स्वरूप है, यानी कि डेली उसको हम लोग अनुभव कर सकते। तो भी जब देवताओं को कार्य सिद्ध के निमित्त अवतार उसको ग्रहण करना पड़ता है। ये मेधा ऋषि कह रहे हैं सूरत नाम का राजा से उस समय उन लोग की अवतरित होना माना जाता है। और कल्याण पाद के जब समस्त विश्व महासमुद्र के विलीन होती है उसी समय आप बता रहे हैं कि भगवान विष्णु अपनी योग माया योग निद्रा के में अभिभूत थे। उस समय एक एक देवी कैसे आते हैं हमारे बीच में, इसके विषय में चर्चा हो रही। उनकी कानों से जो मैल निकली थी, भगवान विष्णु क्षीर सागर लेटे हुए, इन कान से जो मैल निकली दो दानव उत्पत्ति हुए थे, वे असुर मधु और केटम नाम से जगत में विख्यात होते हैं। बोलिए जगदम्बे माते की जय। एक छोटे भजन सुनते हैं, फिर आज का आखिरी प्रश्न और सुन के फिर चलते हैं। देवी
आपकी दया से सब काम हो रहा है। आपकी दया से सब काम हो रहा है। देवी आपकी सहारे सब काम हो रहा है। सब काम हो रहा है। करते हो तुम मैया मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम मैया नाम हो रहा है। देवी आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। यदि आपके कृपा से सब काम हो रहा है। थामा है जब से मैंने मैया तुम्हारा दामन। हमारे बंदे मैया हर रोज की दिवाली हर रोज होता सावन। हर रोज की दिवाली हर रोज होता सावन। तेरे दया के दीपक आंगन में जल रहे हैं। आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। देवी आपकी सहारे सब काम हो रहा है। यदि आपके सहारे सब काम हो रहा है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है। हैरान है ज़माना मंजिल भी मिल रही है। करता नहीं मैं कुछ भी ना सब काम हो रहा है। यदि आपके कृपा से सब काम हो रहा है। देवी आपकी सहारे सब काम हो रहा है। यदि आपके सहारे सब काम हो रहा है। मैं तो नहीं हूँ काबिल तेरा पार कैसे पाऊँ। मैं तो नहीं हूँ काबिल तेरा पार कैसे पाऊँ। टूटी हुई वाणी से गुणगान कैसे गाऊँ। टूटी हुई वाणी से गुणगान कैसे गाऊँ। तेरी कृपा से माता ये कमाल हो रहा है। यदि आपके कृपा से सब काम हो रहा है। देवी आपके सहारे सब काम हो रहा है। देवी आपके सहारे सब काम हो रहा है। प्रेम से बोले आप शक्ति में बंदे माँ दुर्गे की जय। हम लोग सोच रहे हैं कि देवी की कृपा से सारी सृष्टि चलती है और मेधा ऋषि यहाँ पर सूरत नाम के राजा को अपने दृष्टांत बताना शुरू करे कि देवी कहाँ कहाँ से कैसे कैसे आती है, किस कारण से आती। तो कथा जो आज हम यहाँ इस सप्तशती के हिसाब से छोड़ रहे हैं उसमें आता है भगवान विष्णु क्षीर सागर में लेटे हैं, उनको कान से मैंने निकलते मधु और केडम नामक दो राक्षस पैदा हुए। लेकिन इतने बलवान
उनको वध करने के लिए देवताओं के पास कोई उपाय नहीं। सहारा किसके लेंगे? देवी को। वो कल हम लोग सुनेंगे। आज 2 और देवियों के विषय में जो हर दिन पूजा पाठ में काम आती है, जिनके बिना पूजा पाठ पूरा नहीं हो पाती है, उनके विषय में संक्षेप में चर्चा होगी। बोले नव दुर्गे माता की जय। जो 2 देवी जो पिताजी कह रहे थे कि स्वाहा देवी और स्वधा देवी, किस कारण से हवन के समय पर हम लोग उनका नाम लेती है, उस कथन को कहने जा रहे। ध्यान करके सुनिए। कथन इस प्रकार मुक्ति है कि मुनिवर, ब्राह्मण और क्षत्रिय आदि वर्णन भक्ति पूर्वक जो हवन करते थे वो देवताओं को उपलब्ध नहीं होते थे ना। जैसे हम लोग हवन करते हैं तो जैसे पहले जो ब्राह्मण और क्षत्रिय थे और जो भी थे हवन करते थे तो जो हवन अवती छोड़ते थे, लेकिन वो अवती जो है भगवान के पास नहीं पहुँचता है ना। तो जैसे हम लोग भी फिर क्या बड़ा सुंदर भाव कहते हैं कि भक्ति से भी है ना, ऐसा नहीं कि खाली छोड़ो था, भक्ति से भी, लेकिन फिर भी जो है उस देवता के पास नहीं पहुँचता है ना। जैसे हम लोग इतना सुंदर से खाना बनाता है और फिर जो खाना वाले व्यक्ति है वो खा नहीं खाने तो बेकार हो जाता है खाना ना। बोले इसी भाव से यहाँ पर कहते हैं कि भक्ति से हवन करते थे लेकिन देवताओं को न मिलते थे। इसी से वे सब उदास होकर के ब्रह्म की सभा में गए थे और वहां जाकर उन्होंने आहार ना मिलने का कारण बताया। ब्रह्मा जी ने देवताओं की प्रार्थना सुनकर ध्यानपूर्वक भगवान कृष्ण की शरण में गए। तब भगवान को उन्हीं आदेश दिया, उसके अनुसार ध्यान करके ब्रह्मा जी भगवती मूल्य भक्ति का उपासना करने लगी। तब सर्वशक्ति स्वरूपिणी भगवती भुवनेश्वरी की कला से स्वाहा देवी प्रकट होंगी। बोले भुवनेश्वरी माता की जय। यानी कि कहते हैं कि देवताओं ब्रह्मा के पास गए। ब्रह्मा कहते हैं कृष्ण भगवान के पास जाओ। कृष्ण कहते हैं कि देवी को उपासना किया जाए। भुवनेश्वरी माता प्रकट हो जाती है और भुवनेश्वरी माता की कृपा से वहाँ पर स्वाहा देवी को प्रकट करती है। यहाँ पर बड़ा गंभीर बात है। कहते हैं कि सुंदरी देवी की विग्रह की सुंदर श्याम कांति है। कहते हैं कि वे मनोहारिणी देवी है। मनोहारिणी देवी मुस्कुरा रही थी, यानी कि माता स्वाहा देवी क्या है कि मनोहारिणी है ना। कभी आप लोग पूजा में जाए तो एक चीज अजमाना कि जब कभी हम लोग पूजा करते थे कभी कभी यजमान लोग सो जाए है ना कभी कभी यजमान लोग सो जाए ना। लेकिन यहाँ पर कहते हैं कि माता स्वाहा देवी क्या है कि मनोहारिणी देवी है ना। जैसे हवन शुरू हो जाए, चाहे छोटा बच्चा है, चाहे कोई आजी है, कोई भी है, बीच में चाहे गोरा भी है ना, लेकिन हवन के समय पर अग्नि सबको है ना क्योंकि वो मनोहारिणी देवी है ना। तो कभी इस चीज को अजमाना। और इस देवी भागवत में लिखित बात है ना कि मनोहारिणी देवी मुस्कुरा रही थी ना। मनोहार मन के मतलब है जैसे हमारा जो मन है सिंह, और हारिणी है यानी कि वो शक्ति जो है ले लेती है माता। कहाँ पर लेके जाती है हमारा मन को? भगवान के पास है ना, जब कभी हम हवन करता है ना। तो लिखित बात है कि मनोहारिणी देवी है। आगे कहती है कि भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए व्यग्र चित्त वाली उन्हीं भगवती स्वाहा ने ब्रह्मा जी के सन्मुख उपस्थित होकर भी उनसे कहे कि पद्म योनि तुम वर मांगो। तदनंतर ब्रह्मा जी ने भगवती का वचन सुनकर आश्चर्यपूर्वक कहा कि तुम परम सुंदरी देवी अग्नि कदाई के शक्ति होने की कृपा करो। तुम्हारे बिना अग्नि आहुति को भस्म करने के असमर्थ है। जो मानव मंत्र में अंत में तुम्हारे नाम को उच्चारण करके देवताओं के लिए हवन पदार्थ अर्पण करेंगे, वह देवता सहज उपलब्ध हो जाएगा है ना। जैसे हम लोग भी जैसे हम लोग जैसे हवन करता है तो बेचारा पंडित लोग के इतना लंबा मंत्र बोले है ना, पंडित लोग डांटे कभी कभी यजमान के, हम तो नहीं डांटता लेकिन कभी कभी लोग डांटे ना, कह रहे इतना बड़ा लंबा मंत्र बोलता है तो स्वाहा तो बोलो गणनत्वा गणपति गुंगावा में है, प्रियनत्वा प्रियपति गुंगावा में है, नितिन इतना लंबा मंत्र है, एक ही तो अच्छा बोले ना स्वाहा है ना। इसलिए यहाँ पर कहते हैं कि किस कारण से, ये फिर से लिखित बात है। कहते हैं कि हवन पदार्थ अर्पण करेंगे वह देवताओं को सहज ही उपलब्ध। शुरू से जो मानव यानी कि हमारा मंत्र के अंत में ना, मंत्र के अंत में तुम्हारे नाम को उच्चारण करेंगे यानी कि जो स्वाहा कहेंगे करके देवताओं के लिए हवन पदार्थ अर्पण करेंगे यानी कि जो सामग्री है वह देवताओं को सहज ही यानी कि आसानी से उपलब्ध हो जाएगा, यानी कि भगवान के पास सहज से भगवान के पास पहुंच जाएगा। अम्बे के तुम सर्व समत स्वरूप श्री रूपनी देवी अग्नि का ग्रह स्वामी बनो। ब्रह्मा जी का ग्रह स्वामी बनो। बोले स्वाहा देवी माता की जय। इस प्रकार से जैसे पहले कहा
मुख्य बात मनोहारिणी देवी है ना। जब कभी हम लोग हवन करता है तो मन हमारा जो है सीधा भगवान के पास पहुंच जाता है ना। इसलिए समय समय से जरूर हवन जो है करते रहना चाहिए, है ना। और फिर जो है बतलाते हैं कि मंत्र के अंत में जरूर जो है माता के नाम भी लेना चाहिए, है ना। तब वो जा करके उस भगवान के पास पहुंच सकता है आसानी से। दूसरा देवी जैसे शुरू में कहा कि एक है माता स्वाहा, दूसरा है माता स्वधा। माता स्वधा की कथन इस प्रकार मिलती है कि मैंने आप भगवत की स्वधा का उत्तम ज्ञान करता हूँ। सुनो, ब्रह्मा ने सृष्टि का आरंभ में 7 पितरों का सृजन किया। उस 7 पितरों को देकर उनके भोजन के लिए श्राद्ध तर्पण पूर्वक दिया हुआ पदार्थ निश्चित किया। ब्रह्मा जी ना, जैसे भगवान ने ब्रह्मा ने सृष्टि को रचना की, है ना। तो सबको पता है कि जो व्यक्ति जन्म लेगा तो उसको मरना ही पड़ता है ना। सबको इस बात पता होगा ना। लेकिन यहाँ पर बतलाते हैं कि जब ब्रह्मा जी ने सब विधि विधान लिखे कि कैसे हम लोग जब कोई मर जाए तो कैसे हम लोग संस्कार किया जाए ना। तो यहाँ पर कहते कि एक चीज अधूरा रह जाता, क्या कि परंतु ब्रह्मा जी प्रवृत्ति व्यक्ति के दिए हुए कव्य यानी कि जो जैसे प्रसाद पदार्थ पितृ पा नहीं सकते थे ना। जैसे हम लोग अर्पण करत रहा, पिंडदान पूजा इत्यादि करत रहा, लेकिन वो जो कुछ हम लोग अर्पण कर रहे थे वो पितृ के पास नहीं पहुँचते थे। फिर से वही बात, सुंदर से भोजन बनाया, जो खाना वाले व्यक्ति है वो नहीं खा पाए तो भैया वो उदास हो जाता है। नहीं, इस प्रकार से बतलाते कि हम लोग यहाँ पर सुंदर से भगवान अपना पितृ के लिए हम लोग पूजन करते हैं, लेकिन उसके पास नहीं पहुँचते थे। उन्होंने वहां जाकर के ब्रह्मा जी की सारी बात बतलाए। ब्राह्मण जो इस बात को देख करके ब्रह्मा के पास गए, सारे बात बतलाए। तब उन महाभाग विधाता ने एक परम सुंदरी मानसी कन्या प्रकट की, यानी कि जो स्वधा देवी है ब्रह्मा जी का पुत्री बतलाई गई है। उस सुंदरी का नाम स्वधा रखा गया है। भगवती लक्ष्मी का सभी शुभ लक्षण उससे विराजमान थे। वह अपने चरण कमलों के शतदल कमल पर रखते हुए थे। उस पितरों को पत्नी बनाया गया था। ब्रह्मा जी ने पितरों को संतुष्ट करने के लिए इस संतुष्टि स्वरूपनी को पत्नी रूप से उन्हें सौंप दिए थे। अंत में कहते हैं कि यह देवताओं के लिए वास्तुदान में स्वाहा और पितरों के लिए स्वधा शब्द को उच्चारण श्रेष्ठ माना जाने लगा। बोले नव दुर्गे माता की जय। सुने स्वाहा और स्वधा देवी के कहने का अर्थ यही था कि कहने का अर्थ यही था कि जब भी आहुति दिया जाए पंडित जी तो स्वाहा बोलेंगे, लेकिन आपको भी स्वाहा बोल के ही आहुति देना, और तभी आहुति कुमारी जी द्वारा वहाँ पर पहुँचने वाली पहुँचेगी। तो इससे लेकिन वो श्रद्धा बन जाती है कि कम से कम आप भी स्वाहा बोले और जो पुरोहित दिलवा रहा है आहुति उसको स्वाहा बोले। स्वाहा हमने सुने अग्निदेव का पत्नी है, ब्रह्मा जी की पुत्री है। हर एक पूजा पाठ में इसको संयोग बनता है कि उसको उच्चारण करना उचित है। स्वधा देवी ऐसे पितरों को पास पहुँचाती हैं। तो अग्निदेव को 2 पत्नियों के विषय में आज चर्चा हम लोग सुने हैं देवी भागवत के महापुराण के हिसाब से। और अब हम लोग चलते कुछ छोटे भजन हो जाए, फिर 108 नामावली से नीम के पत्ते हैं, लाल फूल है देवी का, गुलाब का फूल भी आज आई हुई है, और साक्षात में सिंधु देवी को 108 नाम से। बोलिए माता की जय। तुझे को पुकारे सिया लाल हो,
माता की जय। 108 नाम से वहाँ पर सिंदूर चढ़ाना 5-5 बार। फिर यहाँ नीम का पत्ते भी है और लाल फूल भी है, 5 इधर चढ़ाना और फिर दूसरे हरि ओम या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु क्रान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम सतीः नमः। ओम साध्वी नमः। ओम प्रीताय नमः। हरि ओम ओम भवानी नमः। ओम भवप्रीताय नमः। ओम भवमोचनी नमः। ओम आर्याय नमः। ओम दुर्गाय नमः। ओम जयाय नमः। ओम आज्ञाय नमः। ओम त्रिनेत्राय नमः। ओम शूलधारिणी नमः। नागधारिणी नमः। चित्राय नमः। घंटाय नमः। रूपाय नमः। नमस्काराय नमः। रूपाय नमः। दुर्गाय नमः। दुर्गाय नमः। ओम दुर्गाय नमः। ओम दुर्गाय नमः। मंत्रमय नमः। ओम दुर्गाय नमः। शिवाय नमः। ओम दुर्गाय नमः। ज्ञानंद स्वरूपिणी नमः। ओम दुर्गाय नमः। अनंताय नमः। ओम दुर्गाय नमः। भवानी नमः। ओम दुर्गाय नमः। शिवाय नमः। ओम दुर्गाय नमः। वे नमः। ओम दुर्गाय नमः। वे नमः। ओम दुर्गाय नमः। स्वागती नमः। ओम दुर्गाय नमः। शंभुवे नमः। ओम दुर्गाय नमः। देवमाताय नमः। ओम दुर्गाय नमः। चित्ताय नमः। ओम दुर्गाय नमः। रतनप्रियाय नमः। सर्वविद्याय नमः। लक्ष्मण्याय नमः। दुर्गाय नमः। दक्षयज्ञविनाशिनी नमः। दुर्गाय नमः। अर्पणाय नमः। दुर्गाय नमः। अनेकवर्णाय नमः। दुर्गाय नमः। कमलावती नमः। दुर्गाय नमः। हरिधनाय नमः। दुर्गाय नमः। कलमरञ्जनी नमः। दुर्गाय नमः। अनेक विक्रमाय नमः। दुर्गाय नमः। क्रूराय नमः। दुर्गाय नमः। सुंदरी नमः। दुर्गाय नमः। सुरसुंदरी नमः। दुर्गाय नमः। वन्दुर्गाय नमः। दुर्गाय नमः। मातंगी नमः। दुर्गाय नमः। लक्ष्मी पूजिताय नमः। दुर्गाय नमः। ब्रह्माणी नमः। दुर्गाय नमः। महेश्वरी नमः। दुर्गाय नमः। मैत्री नमः। दुर्गाय नमः। कुमारी नमः। दुर्गाय नमः। केशरी नमः। दुर्गाय नमः। यति नमः। दुर्गाय नमः। यति नमः। दुर्गाय नमः। प्रौढ़ाय नमः। दुर्गाय नमः। प्रौढ़ाय नमः। दुर्गाय नमः। माताय नमः। दुर्गाय नमः। भद्राय नमः। दुर्गाय नमः। सुंदरी नमः। दुर्गाय नमः। केशी नमः। दुर्गाय नमः। शुंभरणी नमः। दुर्गाय नमः। महिषासुरमर्दिनी नमः। दुर्गाय नमः। मधुकेटबन्त्री नमः। दुर्गाय नमः। शक्तमुनिविनाशिनी नमः। दुर्गाय नमः। सर्व असुर विनाशाय नमः। दुर्गाय नमः। सर्वदानुघातिनी नमः। दुर्गाय नमः। सत्याय नमः। दुर्गाय नमः। हस्तधारिणी
धरणी नमः ओम दुर्गाय नमः सहस्रहस्ताय नमः ओम दुर्गाय नमः सहस्रहस्त्राणि नमः ओम दुर्गाय नमः हरि नमः ओम दुर्गाय नमः एक कन्याय नमः ओम दुर्गाय नमः युति नमः ओम दुर्गाय नमः केशौरी नमः ओम दुर्गाय नमः यति नमः ओम दुर्गाय नमः गौढ़ाय नमः ओम दुर्गाय नमः गौढ़ाय नमः ओम दुर्गाय नमः ओम महावृद्धमाताय नमः ओम दुर्गाय नमः बलप्रदाय नमः ओम दुर्गाय नमः महोदरी नमः ओम दुर्गाय नमः सरस्वती नमः ओम दुर्गाय नमः केशी नमः ओम दुर्गाय नमः गौरूपाय नमः ओम दुर्गाय नमः महाबलाय नमः ओम दुर्गाय नमः तपस्वनी नमः ओम दुर्गाय नमः रात्रि नमः ओम दुर्गाय नमः नारायणी नमः ओम दुर्गाय नमः काली नमः ओम दुर्गाय नमः विष्णु मायाय नमः ओम दुर्गाय नमः जलोदरी नमः ओम दुर्गाय नमः शिवज्योति नमः ओम दुर्गाय नमः काली नमः ओम दुर्गाय नमः अनंताय नमः ओम दुर्गाय नमः परमेश्वरी नमः ओम दुर्गाय नमः कात्यायनी नमः ओम दुर्गाय नमः सावित्री नमः ओम दुर्गाय नमः अध्यक्षाय नमः ओम दुर्गाय नमः वादनी नमः ओम दुर्गाय नमः शास्त्रमयी नमः ओम दुर्गाय नमः मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। उपस्थित देवी भक्तजनों, एक बार फिर मैं ये उचित समझता हूँ कि आप लोगों को एक छोटा सा सूचना दे दूँ। जो कन्या पूजा है वो शनिवार को ठीक 6:30 बजे से 6 से 7 बजे तक होगी। और जो लोग कन्या पूजा में भाग लेना चाहते हैं तो उनसे निवेदन है कि पंडित जी से जरूर संपर्क करें। बिना बताए आएंगे तो शायद निराशा होगी। तो मेरा नरम निवेदन है कि पंडित जी से संपर्क कर ले, उनको बता दें, क्योंकि एक घर से एक कन्या को आने का है और उनके संगे परिवार का एक जन आएगा, ताकि सबको जितने जन आएंगे उनको मौका लग सके कन्या पूजन में भाग लेने के लिए। रोज जैसे कि कथा रोज शाम को 6:30 बजे से हवन, फिर 7 बजे से हम कथा को करते हैं। और जैसे हम रोज बताते आते हैं कि जो हमारा पार्किंग का समस्या है उसको मद्देनजर रखते हुए ऐसे पार्क करें कि ताकि जो हमारे आन पड़ोसी है उनको किसी भी तरह का शिकायत करने का मौका नहीं मिले। और जब हम यहाँ से बाहर जाए मंडप में पंडाल में खाना प्रसाद खाने के लिए, तो उस जगह पर भी धीमे स्वर से हम बात करें ताकि आन पड़ोसी को किसी भी तरह का डिस्टर्बेंस ना हो और उसको किसी भी तरह का कंप्लेंट करने का मौका ना मिले। और फिर याद रखें कि जब हम मंदिर में आते हैं, पंडित जी ने व्यवस्था कर रखी है शिवलिंग पर जल और दूध तथा बेलपत्र चढ़ाने की, तो ऐसा मौका ऐसा अवसर और कौन किसी को देगा। पंडित जी की कृपा हमारे ऊपर बहुत है, तो जैसे कोई कृपा करता है उससे हमें फायदा जरूर उठाना चाहिए। तो हम भगवान के जो भक्ति करते हैं तो वो भी एक बहुत भारी भक्ति है। और मंदिर में जब हम आते हैं, पंडित जी ने जिस तरह का व्यवस्था करके रखा है, इतना सुंदर सा मंदिर, इससे बढ़िया और हमें क्या चाहिए। मन से करे, तन से करे, और इस जो पुण्य है उसको हम मन में खूब लूटे। और यही जाएगी हमारे साथ भैया, बाकी सब तो यही छूट जाएगी। चले प्रेम से हम बोले जगदम्बे माता की जय। तुझको निस दिन तुझको निस दिन हरि राम मैया की को
Jai
बोलिए गौरी मैया की ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनानि दुर्गक्षेमाहि ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनानि दुर्गक्षेमाहि ओम सर्वतो भवतु सर्वतो शान्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वे भवन्तु नित्याः सर्वसन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् ॐ सत्सम्या अनन्तो मा ज्योतिर्गम्या मृत्युं मा मृत्युर्गम्या ॐ पूर्णमतः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते शान्ति 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 बोलिए जगन्नाथ चंद्र